वो कि ये होने ही होने हैं लागू, वरना तो सब भाड़ में जाओ। नमस्कार, मैं राजू सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ मेरठ से कुछ महिलाएं आई हैं, कुछ छात्राएं भी हैं जो कि किसान आंदोलन को समर्थन करने आई हैं। मेरे साथ हैं, मेरे मित्र भी हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ में मित्र भी हैं। हम दोनों मिलके आज पूछते हैं आए हुए किसानों को समर्थन देने के लिए आने का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार वो समर्थन करेंगी। बेटा शुभ नाम क्या है आपका? अनन्या। अनन्या जी, आप कहाँ से आए? मैं मेरठ से। आप यहाँ पे किसान धरना स्थल पर आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका? सपोर्ट करने आए हैं। क्या किस तरह सपोर्ट करना चाहेंगे आप? अपनी बात रखेंगे, सबके साथ मिलजुल कर चलेंगे और उनके बारे में सुनेंगे कि वो किस तरीके से पीड़ित हैं। इस तरीके से सरकार खुद ही कह रही है सबका साथ सबका विकास। साथ सबका विकास, अगर वो विकास होना होता तो वो पहले हो चुका होता। अब वो ये अगर ये टाइम आ गया तो मतलब विकास हुआ ही नहीं है। वो कह रहे हैं 70 साल से हमारी सरकार नहीं थी, अब सरकार से परिवर्तन ला रही है, इससे किसानों का भला होगा। वो तो बहुत पहले, मतलब 6 साल हो चुके हैं जब से विकास नहीं हुआ। अब आगे वाले आने में क्या कर देंगे वो। उन्होंने देखिए कृषि बिल लाने से पहले शिक्षा बिल लाए, स्वास्थ्य बिल लाए, कृषि बिल लाए। बिल लाने से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी, शिक्षा बिल लाने से शिक्षा सुधरेगी और कृषि बिल लाने से कृषि सुधार होंगे। तो फिर आपको आपत्ति क्यों है? मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी मैच नहीं होता। वो अपने मन की बात रखते हैं, किसी और के मन की बात सुनते नहीं है, ना उन्हें रखने देते हैं। तो कोई बात ही नहीं है कि वो हर चीज़ को अपनी जो भी कानून लाते हैं, जो भी नियम बनाते हैं, वो कि ये होने ही होने हैं लागू, वरना तो सब भाड़ में जाओ। ऐसा नहीं कह सकते बेटा, उन्होंने कहा कि मेरे से बात करें किसान, और मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। बात मतलब इतने टाइम से बात चल रही है, 2 महीने से ऊपर हो चुका है, तो वो बात पहले क्यों नहीं हुई? नहीं, उन्होंने बात की, नहीं हो रही है वो तो। बात की थी किसानों के साथ में, 11 दौर की बात हुई है। किसानों ने अड़ियल रुख अपना हुआ था, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी। अड़ियल रुख किसानों ने नहीं, उन्होंने अपना रखा है। अगर उन्होंने अपनाया ना होता तो अब ऐसा नौबत तो आती नहीं कि सब यहाँ पे उतर आए हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा था, आपको पता होगी कि हम जो भी संशोधन है बिंदुवार बात करिए, संशोधन के लिए तैयार हैं। किसान तैयार ही नहीं हुए। उनका जो रखते हैं ना कि जो भी हमने बना दिया वो बना दिया, ठीक है। वो अपनी तरीके से हर चीज को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अब वो ऐसा होगा कि यहाँ से सब चले गए, वो वहां जाके कह देंगे हम तो ये करना ही नहीं है, जो बोल दिया वो बोल दिया, अब हम करेंगे ही नहीं। नहीं नहीं, उन्होंने कहा है बात करने के लिए, बिंदुवार बात करने के लिए बोला है, तो किसान बात करें ना उनसे। बात तो की है, मतलब अगर बात ना होती तो ये सब होता ही नहीं। नहीं नहीं, अच्छा बेटा ये बताइए, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th में। 10th के बोर्ड के पेपर होने वाले हैं, आपका डिस्टर्ब नहीं होगा यहाँ पे आने से? नहीं, अगर ये चीज अब बंद हो जाती है, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो आगे जाके हमें ही दिक्कत होनी है, यूथ को ही दिक्कत होनी है, क्योंकि हमारे दादा परदादा वो तो चले जाएंगे, यूथ को ही दिक्कत होनी है सबसे ज्यादा। यूथ को क्या दिक्कत आगे महसूस करती हैं आप? जब खेती नहीं होगी, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चला जाएगा, सब कुछ मतलब किसान एक उसके नीचे दब जाएंगे, कर्ज के नीचे, आप बताइए, अपनी रोटी के लिए। आप पढ़कर लिख कर क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, खेती करेगा कौन? सभी पढ़ लिख करके किसान के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनना चाहते हैं, फिर खेती कौन करेगा? तो आप खुद देख लीजिए, हालत ऐसी हो गई है, कोई किसानी नहीं करना चाह रहा है। तो मतलब आप ये देखिए कि आज के टाइम ऐसा आ चुका है कि लोगों को ऐसा लगने लगा है कि किसानी में कोई स्कोप नहीं है और ये सब चीज़ें। तो आप खुद सोचिए कि जो वो है उन्होंने कितना लो कर दिया है, जो फार्मिंग का प्रोडक्टिविटी है उन्होंने कितनी लो कर दी है कि वो इस बात में मानना ही नहीं चाहते हैं, करना ही नहीं चाहते हैं। सरकार भी चाहती है कि आजकल का पढ़ा लिखा युवा खेती नहीं करना चाहता, इसलिए इस तरह का बिल लेके आए हैं कि जिससे किसानों में विकास भी हो और उनके बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर और अन्य फील्ड में जाएं। आप भी जैसे डॉक्टर बनना चाहती हैं, फिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? अभी भी रोजगार नहीं दे पा रहे। अगर आप, सही बात है कि अभी रोजगार जैसे वो कहते हैं कि ये सब किसान नहीं है, ये ठाली है, यहाँ पे ठाली आके यहाँ बैठ गए।
अब यहाँ ठाली आके बैठ गए, मतलब इनके पास ये तो बेरोजगार है, इन्हें ही दे दो पहले, हमें तो बाद में दे लियो। 2 करोड़ का ही वादा पहले इन्हें दे लो। आप ये कहना चाहती हैं कि पहले जो हैं ठाली बैठे, इनको जो युवा इस समय नौकरी के लायक हैं उनको नौकरी दें, हमारा नंबर बाद में आए तब देंगे। हाँ, तो मतलब अगर उन्हें ही नहीं दोगे, हम कैसे विश्वास कर लें जब उनके पास ही नहीं है? अभी नहीं है, बाद में जाके कैसे हो जाएगा? नहीं नहीं, सरकार ये कहना है कि इस बिल लाने से किसानों का विकास होगा ही होगा, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए रास्ते निकलेंगे। नई शिक्षा नीति भी आई है उसी अनुसार से। उनकी शिक्षा नीति, उनका कृषि नीति, उनकी सब चीजें, उनकी चीजें उन तक सीमित रखें। उनको भी तो आपने बनाया है मैडम। तो उन्हें बात करनी चाहिए, उन्हें वो अपने वहाँ पे बैठ के एसी रूम में बैठ के वो अपने उनसे बात कर लेते हैं, ठीक है? वो हमसे क्यों नहीं करते? बाहर आके सबसे बात करें, उनकी राय जानने, वो क्यों नहीं करते? राय जानने के लिए तो बुलाया था, वो कहते हैं कि ये तो मुट्ठी भर किसान है, इनसे क्या राय लेनी। ये मुट्ठी भर किसान है, जब ही उन्होंने वहाँ जिस दिन वो 26 जनवरी थी उस दिन वहाँ इतने सारे पुलिस वाले खड़े कर दिए मुट्ठी भर किसान को रोकने के लिए। मुट्ठी भर किसान है तो फिर ये इतने उन्हीं से पूछ रहे थे उन्हीं से। तो अगर ये मुट्ठी भर किसान होते तो वे इतने खड़ा क्यों करते? अगर इतने कमजोर दिख रहे थे तो उन्होंने इतनी फोर्स लगाई क्यों? नहीं, वो तो इसलिए लगाई थी कहीं उपद्रवी तत्व ना आ जाए, और ऐसा ही हुआ, किसानों के बीच में कुछ उपद्रवी तत्व घुस गए थे, उन्होंने वहाँ पर उत्पाद मचाया था, आपने देखा भी होगा। तो उन पे ना उपद्रवी तत्व तो उन पे रोक के नहीं गए, उन्होंने लगा दिया किसानों पे इंजाम, ठीक है? तो सीधी सीधी बात थी, वे यूँ सोच रहे थे कि बस हम लाएंगे, हम कुछ ना कुछ हम बीच में घुसवा देंगे, वहाँ हिंसा हो जा और सब कुछ वहीं रुक जा, हिंसा हो जा और वहीं रुक जा। अच्छा, हिंसा हो जाएगी तो किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा, ऐसा कहना चाहते हैं आप? हाँ, कि बस हिंसा हो जा और सारा इंजाम किसानों पर डल जा और वहीं रुक जा सारा आंदोलन। किसान अब आगे आगे क्या लगता है आपको, किसानों के साथ क्या करना चाहिए किसानों को जिससे कि परिणाम की तरफ पहुंचे? आंदोलन किस प्रकार चलना चाहिए जो किसान आंदोलन और सरकार के बीच वार्ता हो और परिणाम सकारात्मक निकले? बस जैसे चल रहा वैसे चलन दो। नहीं, कब तक चलेगा? आप लोगों को डिस्टर्ब भी होगा। जब तक ना मानने सरकार, जब तक चलेगा। नहीं, सरकार तैयार बात करने के लिए। सरकार तैयार होती तो इतना लंबा खिंचता क्यों हो? नहीं, इसलिए खिंच रहा है, किसानों की मांगे हैं, जो किसानों की मांगे हैं और सरकार जो देना चाहती है उनमें अंतर है। सरकार चाहती है कि इनमें संशोधन करें, किसान चाहते हैं कि वापस लें, इसलिए बिंदुवार बात करने को तैयार नहीं है किसान। तो सरकार को क्यों पता होगा? वो किसान को पता होगा कि उन्हें क्या चाहिए। अब वो सरकार उन पे वो चीज थोप रही है, ये सही बात थोड़ी है। आप ये कहना चाहते सरकार थोप रही है किसानों के ऊपर? हाँ। सरकार तो आपने बनाई थी। मैं तो 15 साल की, आप तो 15 साल की, थी। आपके भाई, पिताजी, चाचा, ताऊ जिन्होंने वोट दिए थे, उन पे गलती होगी, ठीक है? उन्होंने सुन लिया, वो उनकी बातों में फंस गए, अब नहीं फंसने गए। अच्छा, सरकार का बार बार कहना है हम सबके साथ, सबका विकास, और जो किसान हैं उनकी आय दुगुनी चारगुनी करेंगे, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कहना सरकार के लिए आपका? उन पे और चीजों के लिए तो पैसे है नहीं, कुछ उन पे पैसे तो दिए नहीं जा रहे जो लोगों के, और इन पे लोन ही माफ करवा दो, तुम पैसे बाद में दे लियो, आय दुगनी दोबारा करवा लियो। नहीं, लोन माफ करना तो कोई रास्ता नहीं निकलता ना। किसान मांग रहे हैं एमएसपी और बिल वापसी, लोन की तो कोई बात ही नहीं आई अभी तक। तो अगर आपने बोला कि पैसे आय दुगनी कर देंगे वे, सरकार ने बोला, मैंने नहीं बोला। हाँ, मतलब कि सरकार ने बोला कि आय दुगनी कर देंगे, जब उनके पास लोन तक माफ करने की वो नहीं है तो वे आय कैसे दुगनी करेंगे? पहली बात तो वे कंगाल हुए पड़े, उन्होंने सारी चीज दे दी, बेच दी उन्होंने। क्या क्या बेच दिया? किसान भी वे किसान, देश, सब कुछ बेचना चाह रहे। नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम देश को झुकने नहीं देंगे, तो आप बेचने की बात कर रहे हैं आप तो। बस झुकने नहीं देंगे, इससे ज्यादा और क्या झुक जाएगा? यूं बताओ, इससे ज्यादा और क्या झुक जाएगा कि किसान को सड़कों पे आना पड़ रहा? वो तो कह रहे सरकार नहीं, कुछ विपक्षी पार्टियों के नुमाइंदे हैं ये। इतने सारे विपक्षी, अगर इतने सारे विपक्षी उनके वो होते ना तो सरकार बना क्यों थी? नहीं, अब की इतने बात कर सारे एंटी सपोर्टर्स हैं तो सरकार कैसे बन गई? नहीं, उस समय बनी थी ना सरकार, तो इतने कहाँ है, वो कह रहे मुट्ठी भर हैं। अब ये स्टेटमेंट आया था कि जुगनू कहा इन्होंने कि किसान है, जुगनू है और सूरज को चुनौती दे रहे हैं। समझते हो आप जुगनू? हाँ, जो छोटे छोटे रात को चमके हैं, सूरज को चुनौती दे रहे हैं।
बस वो अपने आप को मानता होगा सूरज, हम नहीं मानते। अच्छा, उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को आदत पड़ गई है कि आंदोलनों से अपना भरण पोषण करना। आंदोलन का मतलब आंदोलन होता है, अपना मतलब राजनीति चमकाते हैं, भरण पोषण करते हैं। वो अच्छा, वे हर जगह जावें, घूमें फिरें, वहाँ जाके लोगों के सामने हाथ जोड़ें, यहाँ के जोड़ लें, यहाँ के बात कर लें बीच में। वे अपनी राजनीति चमका रहे हैं या हम तो अपने आराम से अपनी सिंपल आदमी हैं, हम रहें रोटी खावें, दो वक्त की रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब वे जो एसी में बैठ के और चांदी की थालियों में इतना खाना ठूसते हैं, वे इतनी बात बोल रहे तो समझ जाओ आप कि वे करना क्या चाह रहे हैं। नहीं, वो तो किसानों का भला करना चाह रहे हैं और छात्रों की नई शिक्षा नीति से भलाई करना चाहते हैं। भला दिख गया सारा, बस इतना ही भला चाहिए, बस उससे ज्यादा भला हमें चाहिए ही नहीं हमें भला। आपको तो नहीं हम चाहिए तो बाकी, वैसे ही सही है, हमें भला ना चाहिए। नहीं आपको तो नहीं चाहिए, बाकी देश के किसान हैं उनको तो चाहिए। किसी को नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो तो एक काम करवा लो, एक वोट इसके लिए भी रखवा लो कि किसे चाहिए और किसे ना चाहिए। अच्छा, आपका बहुत अच्छा बिंदु है कि एक वोट ऐसा करवा लो, पर ऐसा हो नहीं सकता। वोट पार्लियामेंट में होते हैं, बाहर नहीं हो सकते इस बिंदु पे। तो पार्लियामेंट में तो वोट हो सकते हैं, उनकी सरकार बहुमत में है तो जीत जाएंगे। उनकी सरकार, उनकी बहुमत, उनके ईवीएम, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। हम तो बस उनके 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 उसमें बस गए। वे और हम बीच में। सरकार ने घेरा बना लिया और हमें बीच में फंसा लिया। अब हम निकलने की कोशिश कर रहे तो नहीं भाई, हम खोल ही नहीं सकते घेरा। किस तरह का घेरा बना लिया सरकार ने आपके ऊपर? एक वो होता है कि किसी भी चीज में जब हम फंस जाते हैं, ठीक है, तो चक्रव्यूह कहना चाहते हैं आप? हाँ, चक्रव्यूह कहना चाहते हैं आप? हाँ जी। चक्रव्यूह में फंसा लिया है। अच्छा, आपका क्या संदेश रहेगा सरकार के लिए कि सरकार बात करे, किसानों से बात करे, या जो भी उनका रास्ता हो उसके अनुसार बात करे और इसका समाधान निकले? आए वो किसानों के बीच में बैठे, जब बात करें यूनी की कैमरे के सामने कर लिया बात, और दो किसानों को बुलाया, अपनी गैल बिठाया और अपने 10-15 थे और बस उनकी अपनी बात बढ़ा ली और उनकी घटा दी और काम चल गया, बस खत्म बात। यो तो चलने का ही नहीं। बीच हर जगह जावे, बीच में किसानों के बैठे, जब बात करें जब निकलेगा समाधान। आप कहना चाहती हैं सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर आएँ, बात करें और समाधान निकालें? सरकार के नुमाइंदे भी ना आवे, मोदी जी आ जा, मन की बात इनसे ही कर लें, यहीं आके कर लें। मन की बात किसानों से कर लें, ये कहना चाह रही हैं आप? वो मन की बात अपनी बस टीवी पे चला दें कि मेरी मन की बात सुन लो, तुम्हारी मन की बात मैं सुनूं नहीं। आपके मन की बात सुन करके ही तो वो मन की बात करते हैं। हमारी मन की बात, फोन नंबर दे रखा उसने मुझे कि मैं उससे बात करूं, मन की बात बताऊं सर्वे। अपनी। वो सर्वे कराते हैं कि देश में क्या चल रहा है, उसी सर्वे के अनुसार वो मन की बात करते हैं। उनका सर्वे उन्हें पता है कैसे करवावे, हम तो आज तक मिले भी नहीं। हम तो उन सर्वे वालों तो हमने देखे भी नहीं कहाँ हुए वे सर्वे। अब देखा होगा जब उदाहरण देते हैं वो किसी परिवार का या किसी व्यक्ति का उदाहरण देते हैं तो देश के किसी न किसी एक स्थान का मतलब अहम रोल होता है उसका उदाहरण देकर के वो मन की बात करते हैं। हाँ, अपने 2-4 टट्टू बिठा रखे हर जगह, उनसे बात करवावे, उनकी शकल दिखावे कैमरे पे और काम चल जा। अच्छा, मतलब आप जैसे बच्चे हैं, युवा हैं, 10th में 11th 12th में बोर्ड की परीक्षा भी है उनकी, तो उनके लिए क्या कहना है? किसान आंदोलन के लिए उन्हें आना चाहिए कि वही सपोर्ट करना चाहिए जिसकी डिस्टर्ब ना हो उनका? नहीं, आओ एक दिन तो घूम जाओ, कम से कम एक दिन सपोर्ट करके जाओ। एक दिन में तुम्हारी क्या छूट जाएगी? ट्यूशन भी तो जाओ, यहाँ आ जाओ एक दिन आ जाओ बस। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जो भी बच्चे हैं अगर उन्हें लगता है ऐसा तो यहाँ एक दिन आना चाहिए? हाँ जी, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और जो आने लायक नहीं है, किसी कारण से नहीं आ सकते, तो वो किस तरह सपोर्ट करेंगे? वो सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें, कैसे भी करें, अपने जहाँ पे हैं वहाँ पे सपोर्ट करें। कोई इस बारे में बात करे, उल्टी सीधी बात करे, तो उन्हें समझावे कि इस बारे में यूनी की उनके साथ बैठ के और उनकी तोता मैना बन गए और उनकी बात बताने लग रहे हर जगह। सोशल मीडिया पे किस तरह से मतलब चाहती हैं कि सोशल मीडिया पे मतलब किसानों के बच्चे जो युवा हैं, आप जैसे बच्चे हैं, और सोशल मीडिया पे किस प्रकार से किसान आंदोलन का समर्थन कर सकते हैं? वो
अपनी जो भी बात है वो एक आर्टिकल में लगवा के और करो, शेयर करो उसे पूरा। अच्छा, फेसबुक या इत्यादि पर अपना कोई भी आर्टिकल बनाए, अपना कोई वीडियो बनाए और सबको शेयर करें। हाँ जी। आप किसान भाइयों के लिए यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन करते रहे, इनके लिए क्या संदेश है? यूं ही बने रहे और यूं ही करते रहे और एक ना एक दिन इन्हें झुकना पड़ेगा। मतलब आप ये कहना चाहती हैं किसान ऐसे लगे रहेंगे तो सरकार को एक दिन झुकना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा, उनके पास और कोई चारा नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं कि ये मतलब आंदोलनकारी नहीं है, तो वो परजीवी हैं, आपने सुना होगा कल शायद। हाँ जी, तो वो हम हैं, चलो मान लिया हम हैं, वो जो भी हैं वो हैं, हम तो हैं आंदोलनकारी जीवी, ठीक है, हम रहेंगे। अच्छा चलिए, अंत में आपका पढ़ाई का डिस्टर्ब ना हो और आपको अगर मतलब इस आंदोलन में सहयोग करना हो तो किस प्रकार करना चाहेंगी? पढ़ाई का डिस्टर्ब भी ना हो और किसानों के समर्थन में आई हैं, इस तरह आती रहें, तो आप किस तरह करना चाहेंगी? मैं पढ़ूंगी भी साथ के साथ, और जिस दिन मुझे यूँ लगेगा कि हाँ मेरे पास टाइम है, मेरे पास वो है, मैं उस टाइम सपोर्ट भी करूंगी, मैं आऊंगी भी यहाँ पे और मैं वैसे भी बात करूंगी, मैं सोशल मीडिया पे भी वो करूंगी। अच्छा, अगर आपको मंच पर बुलाया जाता है यहाँ पर तो आप भाषण देना पसंद करेंगी? भाषण तो बस नहीं, मैं मतलब वैसे देती नहीं हूँ, मुझे बात करनी इतनी पसंद नहीं है किसी से, ऐसे मैं बोलती नहीं हूँ, मैं कर भी रही हूँ अभी बहुत मुश्किल से, पर अच्छा बोल रही हैं आप, बहुत कम बोल पाते हैं और आपने अपना जो पक्ष रखा है, किसानों का पक्ष रखा है, बहुत अच्छे तरीके से रखा है और आप अगर चाहें तो बोल सकती हैं, अच्छा बोली हैं आप। बोल लेंगे जी, अगर ज़्यादा ऐसे हुआ तो बोल लेंगे। किसानों के लिए अब बोलना पड़ा आपको तो आप बोलना भी चाहेंगी आप? हाँ जी। चलिए, शुभ नाम क्या बताते हैं एक बार आप? अनन्या अनन्या, आगे क्या लगाती हैं? चौधरी। अनन्या चौधरी जी ने बताया हमें कि किसानों को किस प्रकार बच्चे सपोर्ट कर सकते हैं, वो सोशल मीडिया पर कर सकते हैं, और एक दिन समय निकाल के आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा कि वो यहाँ पर आएँ, एक दिन उनको दें, किसानों के सब बीच में रहें, पता चलेगा उन्हें। अगर नहीं आ पाते हैं तो सोशल मीडिया पर अपना समय दें और किसानों के प्रति जो भी उनके शब्द हैं लिख करके उन्हें वायरल करें, ऐसा कहना है अनन्या जी का। बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या, हम आपसे पुनः भेंट करेंगे और आपके कोई साथ आए, उनका नंबर मिल सकता है हमें, ये दोबारा आपको कॉल कर सकें? मैं राजू सोलंकी, विकासशील भारत के लिए, जय हिंद, जय भारत।